वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो टेक बाय रोहित। आज फिर से हम लोग मैरिज सीरीज में ये फोर्थ एपिसोड होगा। आज फिर से हम लोग अनमैरिड और एक मैरिड कुंडली को दोनों को देखेंगे, अंतर कहाँ पर है। इस कुंडली को देखिए, ये कुंडली का डिटेल अगर आप चाहें तो लिख लें। ये 28 सितंबर 1929 रात के ये 24 आवर वाले से 22:44 का टाइमिंग है और जगह का नाम इंदौर है। ये कुंडली अगर आप लोग समझ रहे हैं तो ये लता मंगेशकर जी का कुंडली है, जो जीवन भर अनमैरिड ही रही एंड वो बहुत फेमस सिंगर भी रही। लेकिन उनका एक दौर भी था जब वो बहुत बुरे वक्त से गुजरी, तो वो भी हम लोग देखेंगे। इस कुंडली को, ये टॉरस है, टॉरस लगन की का D1 है और D9 जो है वो कन्या लगन है। इस कुंडली में आप देखो तो 7th, हम और भी कॉम्बिनेशंस की बात नहीं करेंगे, हम अभी शादी रिलेटेड बात करना है तो हम लोग सिर्फ शादी रिलेटेड क्या इसमें प्रॉमिस है कि नहीं है, या लता जी क्यों नहीं शादी की, क्या ये प्रेडिक्ट किया जा सकता था कि नहीं। चलिए 7th हाउस को देखिए। लगन से 7th हाउस पे गुरु की नजर है, अच्छी बात है, लेकिन गुरु मेरा 8th लॉर्ड है, ये एक गड़बड़ बात है। 7th लॉर्ड मेरा, ये गुरु का नजर है इस पे, ये एक होप दे रहा है, टिक मार्क, लेकिन गुरु मेरा 8th लॉर्ड है और वो गलत घर के मालिक बन बैठा है ना। तो ये भी एक बुरी बात, एक क्रॉस भी है। देखिए, आप गुरु को बेनिफिट के तौर पे भी देखिए और फंक्शनल बेनिफिट के तौर पर उस घर, उस कुंडली में उसका काम क्या है। और गुरु एज अ फंडामेंटल मैंने बेसिक तरीका से गुरु तो गुरु बाबा जी, लेकिन अगर काम ही उसको गलत पकड़ा दिया गया है तो करेगा तो क्या, करना तो पड़ेगा, लेकिन वो बाबा जी की तरह से करता। तो गुरु देख रहा है, ये टिक मार्क्स है, एक टिक, लेकिन गुरु 8th लॉर्ड बन के देख रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, पर फिर भी गुरु देख रहा है इसको, आप इसको टिक कर सकते हैं, है स्टार्ट के लिए। मेरा 8th लॉर्ड मंगल बन रहा है, स्कॉर्पियो राशि है, वो अपने घर से 12th चला गया, ये अच्छा बात नहीं है, क्रॉस लगा। और 7th लॉर्ड राहु केतु एक्सिस में जाके फंस गया, एक और क्रॉस। मेरा 7th हाउस पाप कर्तरी में चला गया, हालांकि मंगल से आप नहीं पकड़िएगा पाप कर्तरी, पर केतु और शनि के बीच में तो आ गया, तो मेरा 7th हाउस पाप कर्तरी में है। ठीक, अगर अब हम देखें, 7th को देख लिए, 7th लॉर्ड को देख लिए, अब हमको चंद्र से देखना है। तो चंद्र से 5th जो बन रहा है, सॉरी, चंद्र से 7th जो बन रहा है वो बन रहा है कैप्रिकॉर्न साइन, शनि उसका लॉर्ड बन रहा है। शनि को देखो, वो फिर से अपने घर से 12 चला गया, यानी चंद्र से 6 चला गया। चंद्र से जो 7th लॉर्ड बनता शनि, वो 6th हाउस चला गया, यानी अपने घर से 12th चला गया। दिस इज क्रॉस, एक और क्रॉस लग गया। शनि पे किसी की नजर है, शनि पे राहु की नजर है, राहु शनि को देख रहा है, लेकिन गुरु भी यहां से इस घर को देख रहा है। गुरु 8th लॉर्ड है, लेकिन वो गुरु भी है। शनि अपने घर से उल्टा चला गया और राहु भी शनि को देख रहा है, और यहां से मंगल देख रहा है इस घर। तो मेरा ये घर में क्रॉस ज्यादा है, ठीक सिर्फ गुरु की वजह से है। अब हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र से 7th हाउस शनि का घर बन रहा है। शनि फिर जाके, शनि को देखो, शनि जाके बैठा कहां पर है, लगन का 8th हाउस में बैठ गया है, और चंद्र लगन का 6th हाउस में बैठा है। और एक और चीज, ये शुक्र के पंचम में बैठा है। तो एक फल दीपिका में एक कंसेप्ट ये भी है कि किसी भी ग्रह का अगर आपको फल देखना है तो आप ये देखिए
या किसी भाव का या किसी ग्रह का, उसका त्रिकोण में कौन बैठा है। अगर त्रिकोण में मेलेफिक्स बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग मेलेफिक्स बैठे हैं, तो ये उस घर का फल को कमजोर कर देंगे, या उस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस को, या उस प्लैनेट का जो लॉर्डशिप का सिग्निफिकेंस है, उस या कारकत्व है जो, उसमें कमी ला देंगे। किसी भी ग्रह किसी भी भाव के त्रिकोण में अगर बेनिफिक है, दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर दैट हाउस। पर अगर मेलेफिक बैठ गए हैं, एंड स्ट्रॉन्ग मेलेफिक्स, नॉट गुड फॉर दैट हाउस एंड फॉर दैट प्लैनेट। इस शुक्र को देखो, हालांकि इस शुक्र से सेवेंथ हाउस पे सेवेंथ लॉर्ड जो बन रहा है, शनि बन रहा है, ठीक है। वो जाके गुरु की राशि में बैठ गया है, एनिमी साइन में, और वो लगन का अष्टम घर है ना। और ये सेवेंथ लॉर्ड आपको वैसे ही बताएंगे एफ्लिक्टेड है राहु से, है ना। और वैसे अब हम कारक शुक्र को देखो। कारक शुक्र के पंचम और नवम में दो बेलेफिक बैठे हैं, तो ये इसके कारकत्व को कम कर रहे हैं शुक्र के। तो मेरे पास होप में सिर्फ गुरु बच रहा है, जो बचा सकता है, प्रोवाइडेड एक सही टाइमिंग फिट हो। अदरवाइज शुक्र कमजोर है, मतलब शुक्र को फल देने के लिए ये दोनों बैठे रोकने के लिए। शुक्र से सप्तम घर केतु से एस्पेक्टेड है, यहां से केतु इसको देख रहा है, इस घर को और कोई नहीं देख रहा है। और इस घर का मालिक सेवेंथ लॉर्ड, वो जाके लगन का अष्टम घर पकड़ लिया है और एनिमी साइन है। ये अच्छी बात नहीं है, पर थोड़ा सा होप इसलिए है कि गुरु यहां पर देख रहा है, जो चंद्र का सप्तम स्थान है, गुरु यहां को देख रहा है, जो मेरे लगन का सप्तम स्थान है, ठीक है। यहां पर पिक्चर प्रॉपरली क्लियर नहीं हो रहा है। आप ये कह सकते हो कि सारा प्लस भी दिखाई दे रहा है, माइनस भी दिखाई दे रहा है। तो माइनस तो ज्यादा दिख रहा है, प्लस में एक गुरु है, वो थोड़ा सा दिख रहा है, दो जगह से अच्छा दिख रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको होप भी दिख रहा है, पर डाउट भी दिख रहा है। तो कंफर्म कहां से करोगे? कंफर्म D9 पे जाओ। अगर D1 में जो दिख रहा है कंफ्यूजन, वो D9 आपको क्लियर दे देगा। हम लोग D9 में देखिए, जो मेरा सप्तम स्थान बन रहा है, वो गुरु की राशि बन रही है। और गुरु कहां जाके बैठा है? गुरु 12th हाउस बैठा है, और शुभ स्थान पे बैठा है। मतलब स्थान तो 12th हाउस है, पर वो राशि गुरु की फ्रेंडली राशि है। और उसको देख कौन रहा है? उसको देख केतु रहा है, ठीक। दूसरा पॉइंट, सेवेंथ लॉर्ड को देख कौन रहा है? सेवेंथ हाउस को देख बुध रहा है। अब D9, चूंकि जो D1 में कंफ्यूजन है, उसको अब D9 से देखते हैं। D9 में जैसा कि हम बता रहे थे कि सेवेंथ लॉर्ड जो गुरु यहां जाके बैठा है फ्रेंडली साइन में, एक होपफुल है, ठीक। गुरु इज नॉट इन अ वेरी बैड स्टेट, ही इज सिटिंग इन 12th हाउस, दैट ऑल्सो इन अ फ्रेंडली राशि, ठीक। ओके, नो इश्यूज। सेवेंथ हाउस को देख कौन रहा है? बुध रहा है, बुध देख रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बुध मेरा रेट्रो है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, एनी रेट्रोग्रेड प्लैनेट हैविंग इन्फ्लुएंस ओवर सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड विल लीड टू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो डिले हो सकता है, वो डिले करने का कार्यक्रम बना देता है, ठीक है। तो ये सेवेंथ हाउस पे एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट का असर है, ठीक। मेरे को इस वाले एंगल से थोड़ा होप जगा, ठीक है। तो अब ये अगर होप जग रहा है, तो आगे चलते हैं, लेट्स चेक। क्यों हम लोगों ने वहां पे चंद्र से भी चेक किया, इससे भी चेक किया। तो चंद्र से सप्तम पकड़े तो ये मिथुन की राशि हो रही है, और इसका लॉर्ड बुध वर्गोत्तम होके, सॉरी उच्च का होके D9 के लगन पे बैठा। लेकिन ये जो चंद्र से सेवेंथ हाउस है, उस पे नीच का शनि का असर है, ठीक है। और
ये 7th हाउस पे शनि है और कोई का असर है 7, 8, 19 और राहु का असर है। यहाँ से राहु का असर है, शनि का असर है। शनि जो डेबिलिटेटेड है और ये राहु इस मंगल के साथ बैठा है, विच इज अनदर ग्रेट मेलेफिकनेस का कॉम्बी बना दिया। तो मेरा ये वाला हाउस डिस्ट्रॉयड है। ये वाला हाउस में आप टिक दे सकते हैं, एक क्रॉस दे सकते हैं, क्योंकि रेट्रोग्रेड की वजह से है। अब हम शुक्र से सप्तम देखते हैं। शुक्र से 5th हाउस 10th बन रहा है, सॉरी मकर बन रहा है और वो 5th हाउस है। लेकिन फिफ्थ जो ये शुक्र से 7th है वो शनि जाके यहाँ डेबिलिटेटेड हो गया है, एनिमी साइन में है, उच्च के सूर्य के साथ बैठा है, राहु केतु एक्सिस पे है और मंगल से एस्पेक्टेड है। तो मेरे 2 जगह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है ना। तो मेरा 7th वाला सेक्शन ये तो प्रूव हो गया, क्लैरिटी दे दिया। यहां पर जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था मेरे को कि चारों तरफ से तीनों जगह से 2 जगह से गुरु का नजर पड़ रहा था, तो मुझे होप जग रहा, तो थोड़ा कंफ्यूजन भी था। लेकिन D9 ने पूरी क्लैरिटी दे दी कि अगर D9 के लगन से देखें तो गुरु का नजर आ रहा था। लेकिन गुरु का एस्पेक्ट इस जगह पे जरूर है। गुरु अगर चंद्र से हम ये शुक्र से देखें इसको, तो गुरु का एस्पेक्ट है इस शनि पे। लेकिन ये शनि एक मतलब जितने एस्ट्रोलॉजी में मेलेफिक हो सकते हैं सबसे एस्पेक्टेड शनि, ऊपर से वो डेबिलिटेटेड हो गया। एक तो तीता ऊपर से नींद चढ़ा, वो वाला हाल हो गया। ये शनि कहीं अब मेरे को शुक्र से खराब हो गया, चंद्र से ये वाला घर खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉम्बी का जबरदस्त जोड़ यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है। शनि नहीं, डेबिलिटेटेड शनि यहां से देख रहा है, तो ये तो टोटली खत्म हो गया। अब मेरे को क्लैरिटी मिल रहा है कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है, पर फिर भी एक जरा सा मैं कहीं गुरु मदद कर, है ना। अच्छा, शुक्र अगर हम कारक शुक्र को देखें तो शुक्र कारक जो बन रहा है वो शनि और राहु के त्रिकोण पे, सॉरी शुक्र के त्रिकोण पे शनि राहु 2 मेलेफिक बैठ गया, तो ये शुक्र को कमजोर कर रहा है। शुक्र का राशि लॉर्ड वो एनिमी साइन है, शुक्र यहां पर भी कमजोर हो रहा है। लेकिन शुक्र लगन लॉर्ड है और उसके राशि में गुरु बैठा है, और शुक्र पे एस्पेक्ट किसी का है, शुक्र पे एस्पेक्ट राहु का है जो 7th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है, और शुक्र पे राहु पे मंगल का तो असर है ही। हाँ, तो मेरा शुक्र बहुत हद तक इज नॉट एबल टू परफॉर्म इन D1। यहां से है राहु, ठीक है, ऊपर से सूर्य कहाँ गया, इसका डिस्पोजिटर लॉर्ड। सूर्य अपने घर से 12वां चला गया है, हालांकि अच्छे जगह पे गया है, ठीक है। ये रिलेशनशिप शुक्र को दूसरा रिजल्ट देने के लिए मजबूर कर रही है। तो अब आते हैं कि अब हमें तो ये 2 जगह से प्रॉपरली मेरे को टिक ये और ये में ये जीतता नजर आ रहा है, ये हारता नजर आ रहा है। पर अब हमें दशा की तरफ जाना है। दशा क्या सपोर्ट में आ रही है? क्या दशा 7th लॉर्ड या 5th लॉर्ड रिलेटेड? हाँ, एक एस्पेक्ट ये भी था ना कि हम लोग को सपोर्टिंग हाउस को भी देखना, इस 5th हाउस को देखो और इस शुक्र को देखो। ये शुक्र कौन सी राशि में बैठा है? इसको कहते हैं निर्बीज राशि, बैरन साइन। और 5th हाउस का साइन क्या है? कन्या, वो भी बैरन साइन है। यानी अगर हम देखें तो शुक्र तो चारों तरफ से, एक तो शुक्र यहां से प्रॉब्लमेटिक अफेयर्स पे घुसा पड़ा है, शुक्र यहां पर भी राहु से एस्पेक्टेड है, ठीक है। शुक्र के त्रिकोण में शनि और राहु है, और शुक्र का निर्बीज राशि में रहना अच्छा बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम 5th हाउस को देखें तो 5th लॉर्ड और 5th हाउस निर्बीज राशि है, वहां पर जाकर सूर्य बैठे, वो भी बर्बाद कर रहा 5th हाउस और 5th लॉर्ड। हालांकि बुध वर्गोत्तम है, पावरफुल है,
लेकिन फिर भी ये राशि, अन्य राशि यहाँ पर रहना इज अ निर्बीज राशि, ये थोड़ा सा डाउट रेज कर देता है। प्रॉब्लम बाकी सब चीज में हो सकता है ना, कुछ और चीजों में मजा अच्छा करेगा, पर संतान के प्रति में थोड़ा सा गड़बड़ दिखता है। यही हाल फिफ्थ हाउस को देखो, D9 का, तो D9 का फिफ्थ हाउस शनि बन रहा, फिफ्थ लॉर्ड शनि बन रहा है, और वो डेबिलिटेटेड होके एट्थ हाउस चला गया है। दैट ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द मेलेफिक्स एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। शनि राहु मंगल, सॉरी, सूर्य मंगल राहु के, तो मेरा फिफ्थ हाउस यहां पर भी प्रॉब्लमैटिक अफेयर में है। मेरे को तो टोटल दोनों दिख रहा है, पर फिर भी हम बोलेंगे कि चलो कहीं तो देखे, कोई मान लीजिए यही आता, यही लता आप होते उस जमाने में, लता मैडम, लता मंगेशकर जी की रिलेटिव या पेरेंट्स आते, तो क्या आप जवाब, क्या आप तो कोशिश करते ना किसी को ध्यान न कहे, ढूंढने गुरु का थोड़ा सा एक जगह पे तो दिख रहा है, कहीं गुरु मदद कर दे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग दशा देखते हैं, ठीक है, तो क्या दशा सपोर्ट पे आ रही है कि नहीं। चलिए, इनकी दशा लगी, MD जो बने वो बने बुध, केतु, और फिर आई शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा आई 1953 से। ये तो बचपन की दशा है ना। तो 1953 से शुक्र की महादशा लगी। शुक्र की महादशा लगी तो 1953 और 1929 में अंतर कितना हुआ, 30 और 23, तो लगभग अगर 30 है तो 23 यानी 22 साल का, नहीं ये हो गया 10, 11, 12, 13, हाँ, और 2, लगभग 24 साल का अंतर आ गया। उस समय 24-25 की होंगे, 24 की है। ये एक सही एज है शादी का। हालांकि 1953 के लगभग में 18 से 20 में भी शादी हो जाती थी, तो अगर हम 18 भी पकड़े तो 8, 9, 9, 18, 7 ऊपर 61, तो 47 से लेके आप ये कह सकते हो 1947। हालांकि वो दौर आजादी का था, तो 1953-1947 का दौर या उसके बियॉन्ड क्या फेवरेबल चीजें थी। अगर हम केतु को पकड़ते हैं 1947 में, क्योंकि शुक्र की महादशा शुरू हुई 1953 से, तो उसका पहले केतु चल रहा था। केतु तो गलत घर का बैठा हुआ मालिक है, 6th लॉर्ड बन रहा है, एंड प्लस केतु केतु 8th लॉर्ड के नक्षत्र में है, गुरु। केतु एक तो 6th हाउस में बैठा हुआ है, और प्लस केतु का नक्षत्र लॉर्ड गुरु बन रहा है जो 8th लॉर्ड है। तो केतु बीइंग इन 6th हाउस सिटिंग विद मंगल विल नॉट डू मच ऑफ मंगल। वो मंगल के और भी काम भले कर देगा, मंगल 12th हाउस है और 7th हाउस है, लेकिन केतु छठे में बैठ के ऊपर से 8th का नक्षत्र लॉर्ड, 8th के नक्षत्र में, 8th लॉर्ड के नक्षत्र में बैठे, केतु बहुत स्ट्रगल दे देगा। और हुआ भी केतु की महादशा में, लता मंगेशकर जी बहुत स्ट्रगल की, गरीबी में बहुत स्थिति गुजरा, फादर भी चले गए उनसे, वो रीजन आप ढूंढ सकते। केतु की महादशा गरीबी की महादशा थी, और भाई बहन थे, तो समझ में आता है कि आदमी का दिमाग उस तरफ जाएगा नहीं कि पहले पैसा कम। तो केतु की दशा में वो सिर्फ स्ट्रगल की। 1953 में शुक्र की महादशा चालू हुई। आप कह सकते हैं शुक्र की महादशा में क्या शादी नहीं हो सकती है? शुक्र कारक है शादी का, क्या वो नहीं देगा? चलिए उस रीजन देखते हैं। शुक्र की महादशा 1953 से शुरू हुई, जब उनकी उम्र 23-24 थी। आपको दिखता भी है राइट पेज, 10 साल है ना।
10 साल 34 तक तो आदमी महिला शादी कर ही सकती है, तो फिर भी एक राइट एज था। पर शुक्र को यहां देखिए, शुक्र लगन लॉर्ड है एंड सिक्स्थ लॉर्ड है। ये उतना फेवरेबल लॉर्डशिप लेके नहीं बैठा है, और शुक्र के लॉर्डशिप पे गुरु बैठा है। शुक्र के राशि में गुरु बैठा है जो 8th लॉर्ड है, और शुक्र, चूंकि ये दोनों बेनिफिट है, शुक्र के राशि में 8th लॉर्ड बैठा है, तो सडननेस, चूंकि गुरु इट्स अ बेनिफिट प्लैनेट, तो सडन अच्छी बात करवा सकता है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि गुरु की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। 8th लॉर्ड सिटिंग इन लगन इज ऑल्सो गुड फॉर 8th हाउस। ये सडननेस का दिखता है, तो शुक्र की महादशा में, और शुक्र का अपना कारकत्व का तो नुकसान हो रहा है। एक तो निर्बीज राशि, ऊपर से एफ्लिक्टेड राहु से, केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और केतु 6th हाउस में बैठा हुआ है। शुक्र के राशि में 2 मेलेफिक बैठे हुए हैं, तो शुक्र बहुत हद तक वो अपना कारकत्व पे नहीं देगा। शुक्र की राशि में मंगल जरूर बैठा है 7th लॉर्ड, लेकिन जैसे ही हम अदर फैक्टर से देखते हैं, तो मेरे को ये ठीक नहीं दिखाई दे रहा है D9 में। और इस जगह पे शुक्र मुझे 7th को बहुत प्रोमिनेंटली नहीं दिखा रहा है, उल्टे वो 10th हाउस और सडननेस का, अच्छे रिजल्ट का सादा करना है। शुक्र को ऐसे भी देखिए, तो ये शुक्र D9 में 11th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि D1 का 3rd हाउस है, मेहनत का, है। और शुक्र की दशा में 7th का इफेक्ट मिलने के आसार हैं शुक्र की महादशा में, क्योंकि 7th हाउस से रिलेट कर रहा है, 7th लॉर्ड से रिलेट कर रहा है। पर क्या शुक्र इतना मजबूत है कि वो अपने राशि में बैठे 7th लॉर्ड और अपना कारकत्व को उजागर करके बाहर रख देगा? सवाल वहां पर है। लॉर्ड उसके घर में बैठे हैं, दशा भी एक कारक की चली है, वो भी लगन लॉर्ड की दशा चली, लेकिन समस्या क्या है कि शुक्र का जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, तो वो अपना कारकत्व के ऊपर ज्यादा वर्क नहीं कर पाए। तो निर्जीज राशि, उसका डिस्पोजिटर अपने घर से 12th चला गया बुध की राशि में। दूसरी बात, शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड भी एक मेलेफिक है, शुक्र के इधर त्रिकोण पे 2 मेलेफिक बैठे हैं। बस शुक्र की एक आशा है कि मंगल मेरे में बैठा है, और हम D9 में भी मंगल से रिलेट कर रहे हैं, जो मेरा D1 का 7th लॉर्ड है, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इस चीज को कर पाए। लेकिन शुक्र की महादशा में इन्होंने शादी नहीं की, लेकिन शुक्र का चूंकि यहाँ पर नजर था और उसके में गुरु था, तो गुरु का रिजल्ट पूरा दिया। गुरु की राशि में शनि बैठा है, जो 10th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है, तो शुक्र ने अपनी महादशा में करियर ओरिएंटेड में सडनली उनकी एक गाना हिट करा दी, उसके बाद इनको कोई रोक नहीं पाया। शुक्र की महादशा में इन्होंने जबरदस्त काम किया, जबरदस्त फेमस बनी, है ना। तो ये दिखता है, ये सडननेस गुरु का इसके साथ रिलेशनशिप। शुक्र के पंचम पे शनि बैठा है, वो तो शुक्र की कारकत्व का नुकसान कर देगा, पर शनि अपने जगह से तो बहुत अच्छी राशि में बैठा है, और वो 9th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड है, सॉरी 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड। शुक्र ने भी वही किया, अपना रिजल्ट कम दिया, लेकिन दूसरों का रिजल्ट जबरदस्त देके लता मंगेशकर जी को बहुत अच्छा करियर वाइज दे दिया। लेकिन अपना जो शुक्र का अपना कारकत्व था, उसकी राशि में बैठे लोग था, उनका मदद ही वो नहीं कर पाया, ना उनका रिजल्ट्स वो बाहर निकाल पाया। अब दशा पे आते हैं, दशा बुध की लगी, केतु की लगी, शुक्र की लगी। शुक्र में यही प्रॉब्लम हो गया कि एक तो निर्बीज राशि, कमजोर इतना,
तो वो अपना काम कर ही नहीं पाया, और उसके बाद तो कोई चांस नहीं। फिफ्थ भी डिस्ट्रॉयड है, शुक्र भी डिस्ट्रॉयड है, शुक्र भी कमजोर है, शुक्र के चारों सेवन, चंद्र से सेवन, ये सपोर्टिंग हाउसेस नॉट सपोर्टिव, फिफ्थ हाउस इज नॉट सपोर्टिव, मेलेफिक्स का इन्फ्लुएंस आ जा रहा है, सेवेंथ हाउस बात करतरी में चला गया, सेम रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। गुरु की दशा ही नहीं लगी है ना। दशा जो लगी, शुक्र की दशा लगी। शुक्र इस कुंडली में D9 में सेवेंथ लॉर्ड, सॉरी सेकंड लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड बन रहा है। लेकिन शुक्र के अगर हम राशि देखें कि शुक्र के राशि में कौन, फिर से मंगल बैठ रहा है, जो यहाँ भी मंगल बैठा है, लेकिन यहाँ पर मंगल किसका लॉर्ड बन रहा है? एट्थ लॉर्ड बन रहा है। तो शुक्र को D9 में भी देख रहे हैं कि शुक्र में अगर शुक्र की महादशा इज नॉट फेवरेबल फॉर सेवन, वो रिजल्ट मंगल का भले दे देगा, सडननेस का। कहीं से भी शुक्र यहाँ पर सेवेंथ लॉर्ड या सेवेंथ हाउस का ये नहीं बन रहा है। हालांकि शुक्र के घर में मंगल बैठा है, लेकिन बार बार हम एक ही चीज को बोल रहे हैं कि शुक्र बहुत कमजोर है उस फल को देने के लिए। और ये महादशा लॉर्ड से साफ दिखाई दे रहा है, उस दौरान में लता जी सिर्फ करियर की तरफ ज्यादा गई थी, क्योंकि केतु की महादशा और बुध की महादशा इतनी गंदी गुजरी है उनके जीवन का कि उनको शुक्र में 10th का रिलेटेड रिजल्ट देने में, सडननेस में गुरु का सपोर्ट, शुक्र का शनि 10th लॉर्ड का सपोर्ट, ये उसी में ही लगी रही। और जब तक लगी रही और जब निकली होंगी तब तक तो 1973 हो गया, जब शुक्र की महादशा खत्म हुई। उसके बाद सूर्य के लगेगी, पर सूर्य तो पंचम घर पे बैठा है, ये बीज राशि, यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं। तो महादशा कहीं से भी सपोर्ट पे नहीं आ रही है। अगर आप इसको इस तरह से बोलो तो इनकी दशा उतनी सपोर्टिव रही नहीं। प्लस अगर आई भी दशा लगन लॉर्ड की, तो लगन लॉर्ड इतना स्ट्रांग है नहीं कि वो अपने कार्यकर्ता का रिजल्ट दे। पर चूंकि वो लगन लॉर्ड है और उसके वो 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड से इन्फ्लुएंस्ड था और गुरु से भी इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो अपना सारा इन लोगों का काम पूरा किया। लेकिन मंगल का, क्योंकि मंगल भी गलत घर में बैठ गया है, तो मंगल भी उतना फोर्सफुल नहीं हो पाया कि वो शुक्र को से काम निकाल पाए। और दिख भी रहा है महादशा लॉर्ड इस एक्सिस पे, 4-10 एक्सिस पे, पब्लिक एंड करियर। तो दिख रहा है इस दौरान में वो फोकस करेंगे उसी जगह पे। और गुरु का रहना और शनि का इन्फ्लुएंस, त्रिकोण में रह के भी ग्रह एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो शनि का त्रिकोण में रहना शुक्र के महादशा लॉर्ड से, तो देखा जाए तो ये शनि सडननेस और गुरु का नजर, जो गुरु का जो इन्फ्लुएंस है शुक्र पे एज एट्थ लॉर्ड सिटिंग इन लगन, दैट आल्सो इन शुक्र का राशि में, ये इसको सडन राइज दे दिया। एक गाना हिट एंड देन वो इंडस्ट्री में जम गई। उसके बाद पैसा वैभव सब मिला, सूर्य का सारा गुण दिया शुक्र ने, है ना। शुक्र का सिंह राशि में होना, उसका भी गुण दिया, पूरा फेमस हो गई वो। तो ये कुंडली जो लता मंगेशकर जी की है, ये आपने देखा कि बहुत हद तक मेरा शुक्र से 7th डिस्ट्रॉयड है। मेरा एक होप था ये लगन से 7th, लेकिन चूंकि गुरु 8th लॉर्ड है और गुरु की दशा कहीं नहीं लग रही है, न गुरु आ पा रहा है, तो गुरु ने उस हद तक दशा ही नहीं है, तब क्या बोले। चंद्र से देखें तो मेरा ये खराब है। D9 में भी लगन से रेट्रोग्रेड प्लैनेट का असर आ जा रहा है। शुक्र से सप्तम पे शनि डेबिलिटेटेड है, ठीक है। और चंद्र कहां गया, चंद्र से सप्तम जो घर है उस पे मेलेफिक लोगों का असर है। 7th खत्म होके बैठा है, पर वो रेट्रोग्रेड है और निर्बीज राशि है वो। तो इतना क्रॉस है कि इनको मौका ही नहीं मिला। ये सिर्फ उस शुक्र की महादशा में करियर पे ही फोकस रही। हालांकि उसमें इनको इतना
फेम किया कि वो रही उस पर। तो आज आप लोगों ने देखा ये वाला। अभी हम इसी में दूसरा कुंडली लेके आते हैं जहां पर शादी हुई इन्हीं के एज की, ये 1929 की, है ना। उसी दौरान में एक और महिला जिनकी शादी हुई। ठीक है।